गुड मॉर्निंग। चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 12। कल मैंने आपको एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे, याद है आप लोगों को? देखो कैसे क्वेश्चंस करवाए थे मैं आपको बताता हूँ, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था हमने 1 2 और 3, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, है ना। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ मैंने लिखा था कि यहाँ आएगा दुकानदार जो बोलता है ना कि भैया मैं तो 10% लाभ कमा रहा हूँ यार, मैं तो 5 रुपये कमा रहा हूँ यार, 10 रुपये कमा रहा हूँ यार, वो जो झूठ बोलता है ना, वो झूठ उसका इस लाइन पे आएगा। बताया था कल मैंने, कल की क्लास आपने देखी होगी। उसका झूठ यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ भार में जो भी, वेट में जो भी चेंजेस करे वो, कि 1 किलो बोल रहा है बट वो धोखेबाजी कर रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, 900, करप्शन, भ्रष्टाचार, तो यहाँ उसका करप्शन आएगा, है ना। वो जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है ना, धोखाधड़ी, बेईमानी बोल दो, धोखाधड़ी बोल दो, जो बोल दो, और सच में उसका यहाँ कॉस्ट प्राइस आता है, यहाँ सेलिंग प्राइस आता है, और सच का लाभ या हानि प्रतिशत यहाँ आएगा, है ना। सच का लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है। ओरिजिनल प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या आएगा यहाँ पर? ओरिजिनल प्रॉफिट और लॉस परसेंट यहाँ आएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको एक स्ट्रक्चर डिजाइन करके मैंने दे दिया, बस इस स्ट्रक्चर में आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के फिलअप करना है। कौन सा टाइप था मैं आपको बताता हूं, ये था टाइप 15 हमारा, है ना। टाइप 15, टाइप 15 के जितने भी सवाल हैं, सारे के सारे सवाल इसी सांचे में सेट होंगे। समझ आई बात? ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मैंने आपको प्लेटफॉर्म बना के दिया था, है ना। तो देखो अब ये वाले सवाल सारे इजी हो गए हमारे, टाइप 15, ठीक है ना। टाइप 15 के सारे सवाल को मैं इसी बॉक्स में डालूंगा। एक और बना लेता हूं यहां पर, 1 2 3, ये ओरिजिनल सीपी और यहां ओरिजिनल एसपी, है ना। 1 2 और 3, ओरिजिनल सीपी और ओरिजिनल एसपी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चन लाइन से मैं करके बताता हूं आपको, है ना। टाइप 15 क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। एक बेईमान दुकानदार 20% कम बाट का प्रयोग करता है, भार 20% कम भार का प्रयोग करता है, तो उसका भ्रष्टाचार कितना है? 20%। 20% कम भार का प्रयोग करता है, ठीक है। आगे पहला सवाल टाइप 15 का ना। और 20% लाभ कमाता है, उसका कुल लाभ बताइए। और 20% लाभ कमाता है, और 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, उसका कुल लाभ बताइए। यानी कि कुल, यानी कि ओरिजिनल लाभ मांगा है और 20% लाभ पर बेचता है, उसका झूठ दिया है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को आप, है ना। 20% क्या है, यहां का वैल्यू नहीं, क्या बोला, तथा 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि वो कहता है कि वो 20% लाभ पर बेचता है, ऐसा कहना चाह रहा है। कुल लाभ बताइए, तो क्वेश्चन का इंटेंशन देखो, ये वाला लाभ उसने मांगा है। समझ आई बात, ठीक है। तो अब इसको जो मानना है वो मान लो आप, ठीक है। 1000 रुपये में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 1000 रुपये का, 1000 रुपये मान लो, तो 1000 में 20% कितना हो जाएगा? 1200, है ना। अब 1000 में 20% कम 800, 1000 ग्राम 1000 रुपये का, तो 20% कम, यानी कि 800 ग्राम दे रहे हो, 800 रुपये का आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं ग्राम का भी यूज नहीं कर रहा हूं, सीधे यहीं पर यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो ग्राम वाला बेसिक 1000 ग्राम 1000 रुपये का, तो 20% कम तोल कर देगा, तो केवल 800 ग्राम देगा वो, तो 800 ग्राम 800 रुपये का। तो मैं ग्राम का यूज नहीं कर रहा हूं, सीधे रुपये पे ही चला रहा हूं, क्योंकि वो जो बेसिक प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो ग्राम्स वाला, वेट वाला, वो मैंने आपको कल बता दिया है। तो अब सीधे हम प्ले करेंगे, है ना। समझ आई बात? तो ये 800 आएगा। समझ आई बात, ठीक है। 20% ज़्यादा 20% कम, 800 से 1200। बताओ सी से एस का रेशियो 2 से 3 आएगा कि नहीं आएगा? कैंसिल करोगे तो 2 से 3 तो 50% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? एक प्रॉफिट 2 पर इंटू 100, बताइए 50% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? आज ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं, बहुत अच्छे से। ये सारे सवाल टाइप 15 के आप रेशियो से भी कर सकते हो, लेकिन मैं रेशियो के डायरेक्शन नहीं ले जाऊंगा आपको। जैसे इस क्वेश्चन को रेशियो से करना होता तो 20% 5 से 6, और 20% कितना होता है? 5 से 4, है ना, ठीक है। हाँ, 20% कितना हुआ? 5 से 6, और 20% ना 4 से 5, ये बनेगा 4 से 5, ठीक है ना। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 3, ये आ जाएगा 50%। ये रेशियो मेथड है, इस मेथड पे आपको नहीं जाना। दिखेगा इजी, लेकिन समझने में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन में मैं रेशियो का यूज़ नहीं करवाऊंगा। मुझसे बोलोगे तो मैं तो हर क्वेश्चन में रेशियो लगा दूंगा, क्योंकि ज्ञान की गहराई है और साथ साथ प्रैक्टिस है, इसलिए मैं कर दूंगा, ठीक है। आप नहीं लगाना इसमें, ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन में लगा लोगे, फिर क्वेश्चन घूमेगा तो फिर अलग दिमाग लड़ाना पड़ेगा रेशियो लगाने के लिए,
है ना। तो यहाँ रेशियो नहीं लगाना इन सवालों में आपको, ठीक है ना। चलो इधर देखो अभी, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस सवाल पे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, है ना, मैंने इसको क्या माना था, 1000 रुपये। 1000 रुपये की जगह आप 100 रुपये मान लेते तो 100 से 120 हो जाता, 80 से 120 दोस्तों भी आ जाता। ये बेस वैल्यू जो है ना 1000 रुपये, यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं। समझ आई बात, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को x% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 25% कम वजन का प्रयोग करता है। 25% कम वजन का प्रयोग करता है और x% लाभ पर बेचता है। लाभ यानी कि प्लस, है ना। क्या बोला हूँ, x% लाभ पर बेचता है, 25% कम वजन का प्रयोग करता है। ये झूठ है, x% लाभ पर बेचता है, ठीक है। और कुल सौदे पर 20% लाभ कमाता है। कुल सौदे पर 20% लाभ कमाता है। अब देखो यहाँ ये निकालना है, यहाँ ये दोनों दिए थे, ये निकाला था, यहाँ ये दोनों दिए हैं, ये निकालना है ना। तीसरे सवाल को भी यहाँ सेट करते हैं, है ना। लिख लेते हैं पहले, फिर काम करेंगे, है ना। तीसरे सवाल में क्या है, अभिषेक कुमार कुल वस्तुओं को x% के लाभ पर बेचता है। ये भी शायद यही देना चाह रहा है, x% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन का प्रयोग करता है। भ्रष्टाचार, 20% कम वजन और 50% लाभ कमाता है, ठीक है। यहां भी ये निकालना है। एक और सवाल लेते हैं ना, ठीक है। 1 2 3, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, है ना। इधर देखो अब आप लोग, ये चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, यहां हम छठा क्वेश्चन लेंगे। ये C और ये S, ये C और ये S, ये C और ये S, है ना, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। पच्चीस % कम वजन का प्रयोग करता है, ठीक है। चलो इसको 1000 रुपये मान ले, 1000 मान लो, 100 मान लो, जो मानना है वो मान लो। 25% कम तो 750 आ जाएगा। 1000 में 25% कम बताओ 750 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ठीक है। 100 मानोगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। 20%, अच्छा 750 का 20% 150 रुपये होगा क्या। 750 का 20% 150, तो 750 प्लस 150 बताओ यहाँ 900 रुपये आएगा क्या, है ना। 750 का 10% 75, तो 20% 150, तो 750 प्लस 150 900 आएगा। समझ आई बात। या फिर इसको ऐसे करो, ऐसे करो, 20% 5:6 होता कि नहीं होता। अच्छा 20% से C से S का रेशियो 5 से 6 बनेगा, तो C 5 बराबर 750, तो 6 बराबर 900 आ जाएगा क्या। इसे रेशियो बना के भी कर सकते हो आप, ठीक है। समझ आई बात, है ना। तो 20% से C से S का रेशियो 5 से 6, तो 5 बराबर 750, 6 बराबर कितना, है ना। या फिर 750 का 20% 150, तो बताओ ये 900 आ जाएगा। अब देखो 1000 से 900 अलग ही दिख रहा है, x का वैल्यू 10% रहा होगा। ये इसने x% लाभ बोला है, गलत बोला है, सॉरी हानि बोला था ना, मैंने लाभ लिख दिया उसको, हानि बोला था ना। ये दूसरे सवाल में, सेकंड क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हानि बोला था ना, x% लॉस। तो 1000 से 900 बताइए 10% कम है कि नहीं है, तो x बराबर 10% आंसर आएगा, x का वैल्यू 10। समझे बात को, है ना। चलो इधर आ जाते, इधर भी वही कहानी, 1000 मान लो इसको, 20% कम 800, है ना। 800 का 50% 400 आएगा क्या। 800 का 50% कितना आएगा, 400। 800 प्लस 400 कितना आएगा, 1200, है ना। 800 का 50% कितना आएगा, 400, है ना। 800 प्लस 400 कितना आएगा, 1200। तो बताइए 1000 से 1200, 1000 से 1200 x बराबर 20% हुआ कि नहीं हुआ। अरे 1000 से 1200 सीधी सी बात है यार, 1000 का 1200। या फिर थोड़ी देर के लिए इसको C और S मान लो, C और S को मान के लाभ प्रतिशत निकाल लो, है ना। तो 1000 से 1200 x का वैल्यू 20% आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर, ये सवाल नंबर 3 था, है ना। ये मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 4 पर। 25% लाभ पर बेचता है, वस्तु को लागत मूल्य पर ही बेचता है। मिलन किसी वस्तु पर 25% लाभ कमाता है, जबकि वह वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेचता है। ओके, तो बताइए कि वह 400 ग्राम के स्थान पर, ठीक है, 1 मिनट रुको जरा, सवाल नंबर 4 और 5 को छोड़ दो अभी, 4 और 5 को सबसे लास्ट में करेंगे। अभी सवाल नंबर 6 पे आ जाओ, सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ, है ना। मोहन अपनी वस्तु को P% लाभ पर बेचने का दावा करता है, दावा कर रहा है P% लाभ पर बेचने का, है ना। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम, 1 किलो के ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम, यानी कि 1000 रुपये की जगह 800 रुपये हो जाएंगे क्या यहाँ पर। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम, 1000 ग्राम 1000 रुपये का तो 800 ग्राम, 1 किलो की जगह 800 ग्राम यानी कि 20% कम कह सकते हैं। 1 किलो की जगह 800 ग्राम यानी कि 20% कम भार दे रहा है, किन दे रहा है, तो 1000 तो 800 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तथा फिर भी 30% का लाभ कमाता है, फिर भी
30% का लाभ कमाता है। ओवरऑल 30% लाभ दिया है। 800 का 30% 240, तो बताओ 1040 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 800 प्लस 240 बताइए 1040 आएगा कि नहीं आएगा। तो 1000 से 1040, 1000 से 1040, समझे कि नहीं समझे बात को। तो 1000 से 1040 बताओ 4% आएगा क्या पी। 1000 से 1040 4% आएगा, नहीं समझ पा रहे। 1000 को सी मान लो, 1040 को एस मान लो। देखो मैं इधर करके बताता हूं, है ना। देखो 1000 और 1040 है ना, तो क्या करो 1000 को सी मान लो और 1040 को 0 0 कैंसल। 100 से 104 नहीं दिख रहा, 4% लाभ। 100 से 104 है ना, मत काटो तो भी निकाल लो, लाभ परसेंट तो भी आ जाएगा। पी बराबर 4%, 1000 से 1040, पी बराबर 4%, तो आंसर आएगा क्वेश्चन 6 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में चाहता हूं आप खुद करें, खुद करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो मिसिंग है वहां 50% आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जहां मिसिंग है डेटा वहां 50% आएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जहां मिसिंग है ना तथा का लाभ, वहां पे क्या आएगा 50%, आप खुद से करेंगे इसको, है ना। समझ आई बात। 8 के बाद सीधे सवाल नंबर 12 लिखा है, सीक्वेंस गड़बड़ है। 8 के बाद सीधे सवाल नंबर 12 लिखा है, तो चलो अब सवाल नंबर 12 देखते हैं। 8 के बाद सीधे सवाल नंबर 12। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर का स्केल प्रयोग करता है। चलो भैया 8 के बाद सीधे सवाल नंबर 12 जो लिखा है गलत लिखा है, वही सवाल नंबर 12 में करवा रहा हूं, है ना। 20% हानि पर बेचता है, ठीक भैया 20% हानि पर बेचता है, और 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर। 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर यानी कि 10% कम दे रहा है क्या। देखो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर के स्थान पर कितना दे रहा है वो 90 ना, 1 मीटर के स्थान पर 90, है ना, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर से 90 यानी कि 10% कम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्लियर, समझ आई बात। तो उसका ओवरऑल लाभ या हानि प्रतिशत निकालो भैया। 100 रुपये मान लो, 1000 मान लो, चलो 100 रुपये मान लेते हैं। 100 रुपये में 20% कम 80 रुपये, 100 रुपये में 10% कम 90 रुपये, 90 से 80। तो बताओ सी से इसका रेशियो 9 से 8 आया कि नहीं आया। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, आप लोगों को विजिबल है सब, है ना। तो सी से इसका रेशियो बताइए 9 से 8 आया कि नहीं आया, है ना। तो सी से इसका रेशियो क्या बनेगा 9 से 8, है ना। इसको मिटा दूं यहां से ना। क्वेश्चन नंबर 8 खुद से करना है ना, 50% आएगा वहां पे, ठीक है। सी से इसका रेशियो 90 से 80, है ना। 9 से 8, 1 का डिस्काउंट है क्या 9 पर, है ना। सॉरी 1 की हानि है 9 पर, इंटू 100, 11 से 1/9% आएगा ये। कितना आएगा ये 11 1/9% आएगा ये। बोलो समझे कि नहीं समझे, ऑप्शन में दिया नहीं है, है ना, मिसिंग है। 11 1/9% आएगा ये, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 9। 12 के बाद सीधे 9 नंबर सवाल है, उस 9 को कर रहा हूं मैं, है ना। 12 के बाद सीधे 9 नंबर का सवाल है, उसी 9 नंबर के सवाल को मैं कर रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर। चलिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच, पहले स्ट्रक्चर बना लो ना यार, ये स्ट्रक्चर, ये कॉस्ट इज सेलिंग। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह, यहां भी मिसिंग है, लेकिन वह इसको आप क्या करोगे, रुको मैं बताता हूं, है ना। लेकिन वहाँ कितना % आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में जो मिसिंग है, 1 मिनट रुको, मैं क्या आना चाहिए वहाँ पर। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह कम वजन तोलता है। कितना कम वजन तोलता है 12.5%, नहीं 12.5% नहीं,
1000 का 1000, ठीक है ना, तो 20% कम वजन मान लो यार। कितना कम वजन तोलता है? 20%। 20% नहीं यार, लेकिन हाँ, 1 मिनट रुकिए, है ना। साढ़े 37% ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 में कितना ले लो? 37.5% कम वजन, है ना। तो यहां ले लो 37.5% कम वजन, है ना। समझ आई बात? क्लियर, ठीक है। 37.5% कम वजन तोलता है, ठीक है, और क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन यानी कि 1000 रुपये में खरीदा 1000 रुपये। जैसे यहां पर अभी तक क्या होता था कि भैया X% कम, X% ज्यादा, P% ज्यादा, 20% कम। क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि यहां और यहां वैल्यू क्या होगा? सेम। जैसे 1000 रुपये में खरीदा 1000 रुपये में ही सेलिंग प्राइस ले जाओ, सेम आएगा, है ना। तो 37.5% का मतलब होता है कि 37.5% का फ्रिक्शन फॉर्म क्या होता है? 3/8, यानी कि 37.5% कम का मतलब 8 में 3 कम। तो बताइए यहां से यहां का रेशियो 8 से 5 आएगा क्या? 37.5, कुछ भी मान लो आप, यहां पर कुछ भी मान लो, है ना। लेकिन 37.5% क्या होता है? 3/8। यहां आप कुछ भी मान सकते हो। 37.5% 3/8 होता है, लेकिन ऐसा वैल्यू मानो जो 8 से भागी। तो 37.5% कम यानी कि 3/8 कम। तो ऐसा वैल्यू मानो जो 8 से डिविजिबल हो, तो 80 मान ले क्या, 800 मान ले क्या, ऐसा कुछ भी मान लो। 1000 भी मान लोगे तो भी आंसर आएगा, क्योंकि यहां तो जैसा लिखोगे वही यहां कॉपी करना है, सेम है। क्रय मूल्य पर ही बेचेगा, है ना। जिस भाव से खरीदा उसी भाव में बेचेगा, है ना। तो 80 का 3/8, 30 रुपये कम। बताओ यहाँ 50 रुपये आएगा क्या? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 50 रुपये, है ना। 80 का 3/8 कम से 37.5% कम, यानी कि 3/80 का 3/8, 30 रुपया कम। तो 30 रुपया कम करोगे तो 50 आएगा। क्लियर? अब यहाँ 80 है तो यहाँ भी 80 आएगा। तो C से इसका रेशियो बताइए 5 से 8 आया कि नहीं आया? यानी कि 3 का लाभ है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखोगे उस मिसिंग वैल्यू की जगह? 37.5%। समझ आई बात, है ना। तो 3 का लाभ है 5 पर इंटू 100, 60% आएगा, शायद 60% लाभ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा? 60%। समझे कैसे डील की इस प्रतिशत से? हर जगह 1000 ले रहे थे, 1000 लेने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। समझ आई बात? जो कंफर्टेबल वैल्यू हो वो ले लो आप। दूसरा पॉइंट समझे आप, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, यानी कि जितने में खरीदा 1000 रुपए का 1000 ग्राम जो भी था ना, उतने में ही बेच रहा है। याद आ रहा है कल का क्लास आप लोगों को? 80 का 80 तो 5 से 8, 37.5, सॉरी 60% आएगा। 3 का प्रॉफिट है 5 पर, है ना। इंटू 100, है ना। अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं, रुक जाओ। समझ गए ना आप लोग ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ही बेचता है, 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम वजन का प्रयोग करता, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं ना, यहां कर लेते हैं नीचे। ये 60% आंसर था इसका ना, 60, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 10 है ना। देखो सवाल नंबर 10 को, एक बेईमान दुकानदार, पहले तो स्ट्रक्चर बना लो ना आप, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है ना। ये C और ये S, क्लियर, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचेगा यानी कि यहां और यहां का वैल्यू क्या होगा? सेम। लेकिन वहां 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम वजन तोलता है। 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम के बदले 920 ग्राम, यानी कि यहाँ 1000 रुपये हैं तो यहाँ आएगा 920 रुपये। समझे कि नहीं समझे? जब 1 किलो की जगह 800 ग्राम तो 1000 रुपये की जगह 800 रुपये का सामान दे रहा है, तो 1 किलो की जगह 920 ग्राम तो 1000 रुपये की जगह 920 रुपये का सामान दे रहा है। आ जाएगा सीधे।
किसी भी प्रकार से घुमा के दे इस करप्शन को, आप वैल्यू में कन्वर्ट कर लोगे ना उसको, समझ आ रही बात। 10% कम तो 100 का 90 है ना। 1 किलो की जगह 920 ग्राम तो 1 किलो यहाँ आ जाएगा, 920 ग्राम यहाँ आ जाएगा, 1000 ग्राम 1000 रुपए का, 920 ग्राम 920 रुपए का। समझ आई बात। बार बार वही काम करवाऊं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करते, लेकिन आज के बाद मेरे को नहीं लगता ये पढ़ लेने के बाद आप क्लास ये क्वेश्चन आपको परेशान कर पाएंगे। हर प्रकार के क्वेश्चन दिए मैंने टाइप 15 में, घुमा घुमा के इस प्रकार के। और अभी 2-3 सवाल बीच में से हमने छोड़े हुए उन पे भी आते हैं ना। हाँ तो भाई 1000 ग्राम और 920 ग्राम, ठीक है। और ये तो सेम है, क्रय मूल्य पर ही बेचेगा तो 1000 ही आएगा ये तो, है ना। तो आइए सी से इसका रेशियो 920 से 1000। बताओ 80 रुपए का लाभ है क्या। 920 में खरीदा, 1000 में बेचा, 80 रुपए का लाभ है 920 पर, है ना। तो 80 रुपए का प्रॉफिट है 920 पर। ऑप्शन नहीं दिए इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 कैंसल आउट, है ना। तो 4 से कितनी बार जाएगा 23 बार, और 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार, है ना। तो 200/23 आएगा क्या। दो 200/23% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 कितना है 200/23%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कितना है 200/23%, क्लियर, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा 200/23, ठीक है। अब कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े थे हमने, 4 और 5 ना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्लियर है ना। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलो पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। ये सी और ये एस, है ना। क्या है सवाल नंबर 4, मिलन किसी वस्तु पर 25% लाभ कमाता है जबकि वह वस्तु को लागत मूल्य पर ही बेचता है। लागत मूल्य पर ही बेचता है यानी कि यहां वैल्यू सेम आएगा। लागत मूल्य पर ही बेचने का मतलब है कि यहां का वैल्यू उसने बता दिया, यहां की जानकारी दे दी, सेम, है ना। 25% लाभ कमाता है। अब 25% लाभ यहां का तो होगा नहीं, क्योंकि लागत मूल्य पर ही जब बेचता है तो यहां सेम है, तो 25% लाभ तो हो ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है 25% लाभ ओवरऑल सच का लाभ दिया है क्या, बोलो समझ रहे हो बात को। 25% लाभ ओवरऑल सही का लाभ दिया कि नहीं दिया, बताओ जरा मेरे को, बोलो समझ रहे क्या नहीं समझ रहे, इतनी सी बात आप लोग, है ना। अब वो क्या बोल रहे हैं, तो बताइए कि वह 400 ग्राम पर कितने ग्राम का इस्तेमाल करता है ना, 400 ग्राम। चलो तो अब हम मान लें, क्या मान लें कि भैया 400 ग्राम क्या मान लें, 400 रुपए का, क्या मान लें हम, है ना। 400 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का भार का प्रयोग करता है, यानी कि यहाँ 400 रुपये तो यहाँ कितने रुपए आएगा, ऐसा 400 ग्राम बेस माना उसने। 400 ग्राम के स्थान पर मतलब 400 ग्राम कोई लेने आया होगा, 400 ग्राम चीनी लेने आया होगा, लेकिन 400 ग्राम की जगह केवल कितनी उसने दी ये बताना है। तो हमारा बेस 400 ग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो माना कि 400 ग्राम 400 रुपये का, है ना। तब यहाँ 400 रुपये तो ये सेम है, तो यहाँ भी 400 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। 25% क्या होता है, 25% से सी से इसका रेशियो बनेगा 4 से 5, 5 बराबर 400, तो 4 बराबर कितना, है ना। 5 बराबर 400 तो 4 बराबर कितना, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर। सबसे पहले तो आपको प्रतिशत से रेशियो बनाना आना चाहिए। 25% यानी कि 1/4, तो सी से इसका रेशियो 4 से 5 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को, है ना। 5 बराबर 400 तो 4 बराबर 320 आएगा क्या, बोलो। 5 बराबर 400 तो 4 बराबर 320, तो 400 ग्राम की जगह 320 ग्राम दे रहा है, या फिर 400 रुपये का 400 ग्राम तो 320 रुपये का 320 ग्राम, ग्राम में ले लो। तो 400 ग्राम की जगह कितना तोल के दे रहा है, 320 ग्राम। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को आप लोग। बहुत सारे तरीके इसको ओरली कर सकते थे आप, ओरली, बहुत ओरली। 25% यानी कि 4 से 5, यानी कि सीधी सी बात है 4 से 5 तो 5 बराबर 400 तो 4 बराबर 320, सीधे ओरली आएगा। इसी स्ट्रक्चर का इमेजिनेशन है जो आपको ओरली करवाएगा, रेशियो से करवाएगा, समझ आई बात। छोड़ो आप, आपको बस स्ट्रक्चर बनाना इन सवालों में, है ना। 5 बराबर 400 तो 4 बराबर, ये तो निकालना पड़ेगा ना यार, 5 8 40 ना, 5 में क्या गुणा किया कि 40 आया, 5 8 जा 40, 40 के बाद एक 0 तो इंटू 80,
तो 4 इंटू 80 करोगे 320 है ना, 400 ग्राम की जगह 320 ग्राम। एक और सवाल ऐसा, सवाल नंबर 5। चलो 5वें पर आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, फिर हम अगले टाइप पे जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। सवाल नंबर 5 है ना। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 33% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह पहले स्ट्रक्चर, सबसे पहले इन सवालों में क्या बनाना आपको, स्ट्रक्चर, है ना। चलो भाई क्या बोल रहा है ये, एक बेईमान दुकानदार 33% लाभ पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 33% लाभ पर बेचता, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब ओरिजिनल वाला लाभ परसेंट निकालने को बोल रहा है, ऐसा इंटेंशन है। और वो झूठ वाला लाभ परसेंट दिया 33%, ऐसा है ना, ठीक है। 1 किलोग्राम की जगह 700 ग्राम यूज करता है, मतलब 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम यूज करता है, यानी कि यहाँ 1000 रुपये, तो यहाँ आएगा 700 रुपये। क्लियर। और 33% लाभ है, तो बताओ यहाँ 1330 रुपये आ जाएगा क्या। 1000 की जगह 700 ग्राम, 1000 रुपये 700 रुपये, 33% लाभ है, तो 1000 का 33% 330 रुपये, तो 1000 और 330 1330। अरे 1000 का 33% निकाले ना आप, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, इट विल बिकम 330, है ना। तो 1000 प्लस 330 1330। क्लियर। 700 से 1330, ठीक है। बताओ 630 का प्रॉफिट है क्या। 700 से 1330, बताओ 700 से 1330 लाभ 630 रुपया है क्या, है ना। तो 630 रुपया लाभ है, 700, ये सी है और ये ऐसे 630 रुपया लाभ है, 700 पर प्रॉफिट है, 700 पर इंटू 100, 0 0 0 0, कितना आएगा ये 90% प्रॉफिट। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 90% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना। कितना परसेंट प्रॉफिट आएगा, 90। समझ गए क्या सारे सवाल। ये टाइप 15 के सारे सवाल कर लिए। देखो एक ही सांचे के अंदर सारे सवालों को सेट किया कि नहीं किया, कितने शानदार तरीके से एक ही सांचे के अंदर सारे क्वेश्चन को हमने फिट किया। त्रिभुज बनाना है, 3 गोले बनाना, उस 3 गोले में 3 साइड 3 इंफॉर्मेशन है, दुकानदार का झूठ, दुकानदार का करप्शन, भ्रष्टाचार, और ओरिजिनल लाभ और हानि प्रतिशत नीचे में आएगा। तो सवाल को पढ़ के बस रखना है, 3 में से कोई 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड निकालनी है, इसके अलावा कुछ भी न था इन सवालों में, है ना। समझदार हो आप, बाकी रिपीट करके देखोगे समझ में आएगा। अब मैं बढ़ रहा हूं टाइप 16 पे, है ना। टाइप 16 की ओर चल रहा हूं, ठीक है। कितना टाइम हो गया, टाइम तो बचा है ना अभी, आधा घंटा भी नहीं हुआ। चलो टाइप 16 भी कंप्लीट होगा आज ही हमारा, बहुत बढ़िया। फिर डिस्काउंट बस बचेगा, है ना, और एक और टाइप बचा है शायद लाभ हानि में पीछे। चलो इसको मिटा दूं, है ना, रफ कर देता हूं इसको, ठीक है। हाँ चलो भाई, टाइप 16, टाइप 16 बहुत शानदार है। शानदार मतलब सबसे पहले देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हमने अभी टाइप 15 पढ़ा है ना, टाइप 15, ठीक है। इन दोनों टाइप में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। कई बार हमें लगता है इसके सवाल और इसके सवाल हमें बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जो होने वाला है आपके साथ उसके लिए पहले से अलर्ट कर रहा हूं मैं आपको कि ऐसी गलती मत होने देना, आपके दिमाग में आएगा। टाइप 15 जैसा ही आपको टाइप 16 के सवाल दिखेंगे कि टाइप 15 में भी बेईमानी थी, धोखाधड़ी थी, टाइप 16 में भी बेईमानी धोखाधड़ी है। ये चीज़ आपको दिखेगी। टाइप 15 से टाइप 16 में ये चीज़ बहुत द वेरी कॉमन पार्ट, समझ आ रही बात है ना। यहाँ भी बेईमानी धोखाधड़ी, यहाँ भी बेईमानी धोखाधड़ी, आपको ये चीज़ दिखेगी यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी जो बताऊंगा, जो मैं बोलूंगा अभी आपको, वो उतने अच्छे से अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करना। लेकिन जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो मैं जो अभी स्टेटमेंट दे रहा हूं वो आपको क्वेश्चन करने के बाद समझ में आएगा कि हाँ सर क्या कह रहे थे, अब समझ आया। तो अभी कोशिश करना समझने की मैं क्या बता रहा हूं आपको। टाइप 15 क्या था पता है। टाइप 15 2 इंसानों के बीच का कनेक्शन था, दुकानदार और ग्राहक,
बस दुकान और ग्राहक, दुकानदार और ग्राहक, ग्राहक दुकानदार के पास गया, बस दुकानदार क्या कर रहे हैं, दुकानदार बोल रहा है मैं 20% लाभ पर बेचूंगा, परंतु 20% कम वजन तोल रहा, ग्राहक को बेच रहा है। सिर्फ 2 इंसानों की कहानी थी। ये जो टाइप 16 ना 3 इंसानों की कहानी है। कौन 3 इंसान है? वाह यार, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कितने अच्छे से बता रहा हूँ आप लोगों को, है बड़ा मज़ा आ रहा है, देखो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। इधर देखो आप लोग, क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि ये दुकानदार है भैया, दुकानदार, ये ग्राहक है और ये होलसेलर है, होलसेलर, थोक विक्रेता, थोक वाला, ये थोक वाला है ना, ये कहानी है। तो आप समझ रहे होंगे टाइप 15 और टाइप 16 में क्या फ़र्क है ना। इसमें बेईमानी धोखाधड़ी दिखी है आपको, है ना, इतना कम यूज़ किया, ये किया। यहाँ 3 लोग हैं कहानी में, हर सवाल में, हर एक सवाल में यहाँ पे कितने इंसान होंगे? 3 इंसान। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो कहानी क्या है, ऐसा है कि मैंने तो सवाल को अलग अलग टाइप में बना के दिया है, इतना बता रहा हूँ मैं, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में सवाल आएगा तो वो सवाल आपको ये नहीं बताएगा कि वो सवाल टाइप 15 का है, 16 का है। आपको सवाल को पढ़ के दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि ये सवाल में 3 इंसानों की कहानी है या 2 इंसानों की कहानी है। समझ आ रही है बात? ठीक है, सवाल पढ़ के आपको डिसाइड करना पड़ेगा तुरंत, स्पीड से, सेकंड्स में। समझ आई बात? प्रैक्टिस करके धीमे धीमे होगा। अब देखो एक कहानी है, इधर क्या होगा, अच्छा दुकानदार क्या करता है, दुकानदार होलसेलर से खरीदेगा, है ना, दुकानदार किससे खरीदेगा? होलसेलर से, इससे खरीदेगा, है ना, ठीक है। रुको 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 बेट, दुकानदार किससे खरीदेगा? थोक विक्रेता से खरीदेगा, और दुकानदार किसको बेचेगा? ग्राहक को। समझ आई बात? दुकानदार थोक विक्रेता से खरीदेगा, दुकानदार बेचेगा ग्राहक को। अब दुकानदार, यहाँ करप्शन थोड़ा कम था, यहाँ दुकानदार केवल किसको बना रहा था? ग्राहक को। यहाँ दुकानदार केवल किसके मजे ले रहा था? ग्राहक के। दुकानदार किसको लूट रहा था? ग्राहक को। इधर का दुकानदार और ज़्यादा शातिर है, इधर का दुकानदार 2 इंसानों को लूटेगा। दुकानदार जब होलसेलर से खरीदेगा तो होलसेलर को भी लूटेगा, और जब दुकानदार ग्राहक को बेचेगा ग्राहक को भी लूटेगा। यानी कि दुकानदार होलसेलर के पास जाएगा तो वहाँ भी 1000 रुपये का सामान लेगा, 1000 रुपये देगा, मतलब दुकानदार होलसेलर को कैसे लूटेगा? दुकानदार होलसेलर को खरीद के लाते समय कैसे, ये है बेईमान आदमी। ये देखो, इस पर चश्मा वश्मा लगा के थोड़ा ऐसे ऐसे बाल बना देता हूँ इसके, है ना, दिखना चाहिए ना बेईमान। ये देखो, ये है बेईमान आदमी, है ना, ठीक है। अब ये बेईमान आदमी की क्या कहानी है, सुनना मेरी बात, है ना। इस बेईमान आदमी की ये कहानी है कि ये बेईमान आदमी जो है ना, इसको भी लूटेगा, इसको भी लूटेगा, दोनों को लूटेगा। अब आप सोचो, थोड़ा सा खुद भी तो सोचे हम। एक बात बताओ, मैं ज़्यादा गहराई में यदि चले गए ना तो आपको टाइप 16 के सवालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सवाल क्रिएट कर लोगे इस भ्रष्टाचार की दुनिया से। भ्रष्टाचार की दुनिया क्या है? दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार पहले होलसेलर को लूटेगा। अब सोचो, दुकानदार होलसेलर को कैसे लूटेगा? क्योंकि इस केस में पैसे तो दुकानदार देगा, पैसे तो दुकानदार देगा ना होलसेलर को सामान लेने के लिए, है ना। तो दुकानदार जब होलसेलर को पैसे देगा तो कुछ यूं होगा कि दुकानदार ने 1000 रुपये दिए, बट कुछ भी गड़बड़ करके, कुछ भी धोखाधड़ी करके सामान उससे 1200 का वसूल लिया। समझ आ रही बात? या तो ये एक मैग्नेट लेकर गया, चुंबक जो आती ना, दुकानदार एक मैग्नेट लेकर गया, है ना। जब वो होलसेलर तोल रहा था 1 किलो चीनी, तो इसने दूसरी तरफ 200 ग्राम का मैग्नेट चिपका दिया नीचे, तो वो 1 किलो दिख रहा है ऊपर से, बट 200 ग्राम का। इस दुकानदार ने उस होलसेलर की दुकान पे जाकर, दुकानदार ने होलसेलर की दुकान पे जाकर क्या किया, उसने, जो होलसेलर ने 1 किलो का भार रखा था और दूसरी तरफ 1 किलो चीनी तोल रहा है, तो 1 किलो भार के नीचे ना इसने कुछ षड्यंत्र करके और 200 ग्राम का मैग्नेट चिपका दिया। अब होलसेलर को दिख रहा है उसकी दुकान में, भैया 1 किलो तोल रहा हूँ, बट उसको क्या पता 1 किलो के नीचे 200 ग्राम का मैग्नेट है, 1200 ग्राम भार बराबर कर दिया उसने। तो 1000 रुपये दे के 1200 रुपये की चीनी ले आया कि नहीं ले आया? 1000 रुपया दिया, बट सामान ले लिया 1200 का। लगा 1000 आया 1200, लगा 1000 आया 1200, 20% कमा लिया कि नहीं कमा लिया? बताओ। दिया 1000 रुपया, सामान 1200 का ले लिया, बताओ खरीदते समय 20% कमाया कि नहीं कमाया?
अब बेचते समय तो कमाएगा ही कमाएगा, सीधी सी बात है। समझ आ रही बात? तो देखो ये पिक्चर तो थी ही अभी तक। दुकानदार और ग्राहक की केमिस्ट्री तो हमें आती ही है ना। दुकानदार और ग्राहक के बीच की जो केमिस्ट्री है वो तो हम ऑलरेडी पता है। नई केमिस्ट्री ये वाली केमिस्ट्री में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। चलो मत समझो, अब आते हैं पॉइंट पर, है ना। तो इस प्रकार के सवाल पे अब हम आते हैं। तो अब क्या होगा, ध्यान रखना, हर सवाल में 2 सौदेबाजियां होंगी। एक दुकानदार खरीदते समय लूटपाट करेगा और एक दुकानदार बेचते समय। समझ आ रही बात? दुकानदार खरीदते समय लूटपाट करेगा और एक दुकानदार बेचते समय लूटपाट करेगा। 2 षड्यंत्र होंगे यहां पर, है ना, खरीदते समय और बेचते समय। दोनों का मिला के कुल लाभ बनेगा दुकानदार का। तो चलो भैया, खरीदते समय बेचते समय, खरीदते समय बेचते समय, खरीदते समय बेचते समय, खरीदते समय बेचते समय, दोनों की लूटपाट को मिला के ओवरऑल लाभ प्रतिशत बताना है ना। खरीदते समय कमाई, बेचते समय कमाई, दोनों कमाई को मिला के कुल कमाई बतानी होगी हर सवाल में। अब देखिए, लूटने के कई जरिए हैं, कई जरिए लूटने के, ठीक है। बाहर में थोड़ा ऊपर नीचे कर दो, ठीक है, बहुत सारे तरीके। चलो टाइप 16 पे आता हूं मैं, है ना। तो ये 2 की कहानी थी, अब 3 की कहानी है ना। चलिए देखिए, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, टाइप 16 में हमें क्या करना है ना, टाइप 16 में हमें सिर्फ ये करना है कि किसी तरह हर एक सवाल के अंदर से सी से एस का रेशियो निकालना है। अब देखो पहले सवाल पे आता हूं मैं। पहले सवाल की यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, पहले सवाल में, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, एक दुकानदार खरीदते समय 20% कमाता है, बेचते समय 20% कमाता है। खरीदते समय भी 20% लाभ है, बेचते समय, कमाई मतलब लाभ, कमाई मतलब लाभ का प्रतिशत। खरीदते समय 20% लाभ, बेचते समय 20% लाभ है। तो 20% 5 से 6 होता है, 20% 5 से 6 होता है। दोनों कमाइयों का गुणा करना है। आपको इन सवालों में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक और शॉर्ट अप्रोच यदि बताऊं तो खरीदते समय की कमाई और बेचते समय कमाई को गुणा करना है, बस आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। खत्म हो गया टाइप 16, बस एंड, दी एंड, टाइप 16 का दी एंड। डायरेक्ट मैं चाहता हूं थोड़ा शॉर्ट अप्रोच बताऊं, फिर इसको बेसिक से बताऊंगा, पूरी दुकानदारी करके दिखाऊंगा यहां पे आपको, है ना। चलो तो पहले आप ये देखो, है ना, कि खरीदते समय 20% कमाया, बेचते समय 20% कमाया। तो भैया 20% क्या होता है, 1/5। 5 में खरीदा, 1 का लाभ, तो बताओ सी से इसका रेशियो 5 से 6, 5 से 6 बनेगा। तो ये हो गया 25, ये हो गया 36। ओवरऑल सी से इसका रेशियो क्या आया, 25 से 36। तो बताओ 11 का प्रॉफिट है क्या? तो चलो लाभ का प्रतिशत निकाल लें। 11 का लाभ है किस पर, 25 पर, इंटू 100। 25 चौक 100, 11 चौक 44% लाभ आएगा कि नहीं आएगा बताओ। बताओ 44% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे, बात को क्लियर है? 25 में खरीदा, 36 बेचा, 11 का लाभ है, 25 पर इंटू 100, है ना। 25 चौक 100, 44% लाभ आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या इतनी सी बात? ठीक है ना। तो कितना परसेंट प्रॉफिट आएगा, ये 44% प्रॉफिट आएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए अब सुनो मेरी बात। अब यदि हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट की बात करें, सीखने की बात करें, तो कहानी ऐसी है कि सर ये मल्टीप्लाई क्यों किया? तो मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये सक्सेसिव है, क्रमागत है। अब क्रमागत मतलब क्या? ये एक शब्द कहने से कोई समझ में थोड़ी ना आपका नाम क्रमागत है। क्रमागत यानी कि क्या, तो वो पिक्चर मेरे को दिखानी पड़ेगी पूरी क्रम से। क्रमागत मतलब क्रम से, खरीदते समय 20% कमाया प्लस बेचते समय 20% कमाया, क्रम से। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो अभी इसको पेंडिंग रखो, पूरी पिक्चर ओपन करके दिखाऊंगा, है ना, ठीक है। अब देखो क्या है कहानी, सुनना। सवाल नंबर 2 पर आता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूं मैं, है ना, ठीक है। एक चीज बहुत अच्छे से बता दे रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छे से एक चीज आपके दिमाग में डाल दे रहा हूं, सुन लेना प्लीज। शांति रखना, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। शांति रखना, जल्दी बिल्कुल मत करना, है ना। आराम से शांति सीखने का काम है, एंजॉय करने का काम है इस चीज को, है ना। ये सारे क्वेश्चन मैं पहले सिर्फ रेशियो से, मैं चाह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन आपको गहराई के अंदर जाए हुए ऊपर ऊपर ही सारे कवर करवा दो, ऊपर ऊपर ही रेशियो में निपटा दूं सारे सवाल। ये मेरा उद्देश्य है। अभी समझ आ रही है बात, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा थोड़ा सा इन सवालों को, है ना, ऐसा मैं सोच रहा हूं, ठीक है।
चलो दूसरे सवाल में देखो जरा, मैंने बोला ना आपको क्या कर, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, आपको सी से एस का रेशियो चाहिए। खरीदते समय कमाई और बेचते समय कमाई दोनों रेशियो को गुणा करना है बस। चलो तो सवाल नंबर 2 में वही सेम कहानी, सवाल नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, 5 से 6 5 से 6 इंटू 25 से 36, तो सेम आंसर आएगा 44% प्रॉफिट। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इन दोनों सवालों में कोई फर्क था क्या? इन दोनों सवाल में कोई फर्क नहीं था, बस घुमाया गया था। इसमें क्या बोला, ध्यान देना, इस सवाल में क्या बोला कि 20% लाभ कमाया, 20% कमाया। इसमें क्या बोला, गलत भार का प्रयोग करके 20% कमाया। इसमें क्या बोला, शब्द, सवाल के शब्दों पे ध्यान दो ना। इसमें बोला 20% कमाया, इसमें क्या बोला, गलत भार का प्रयोग करके 20% कमाया। इसमें क्या बोला, 20% कमाया। इसमें क्या बोला, गलत भार का प्रयोग करके 20% कमाया। तो भैया हमें सिर्फ कमाई का प्रतिशत निकालना है। हमें क्या निकालना है, कुल लाभ प्रतिशत, कमाई का प्रतिशत निकालना है। इसमें 20% कैसे कमाया, चोरी करके 20% कमाया, मारकर बेच के 20% कमाया, पंखे बेच के 20% कमाया। कैसे कमाया 20%? 20% कमाने का जरिया नहीं बताया, बस 20% कमाया। यहां उसने क्या बोला, गलत भार का प्रयोग करके 20% कमाया। अरे भैया कमाई तो 20% है ना, हो सकता है यहां भी उसने गलत भार का प्रयोग करके 20%। हमें किस पे ध्यान देना है, गड़ा लो अपनी नजर, दुकानदार बन जाओ। दुकानदार को कमाई से मतलब होता है बस, दुकानदार को केवल किससे मतलब होता है, कमाई से, अर्निंग से। इसके अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है दुकानदार को। दुकानदार को सिर्फ किससे मतलब है, केवल अर्निंग से, केवल कमाई से। दुकानदार जब भी कोई धोखाधड़ी कर रहा होता है ना, तो उसमें उसकी कमाई अलग ही चमक रही होती है कि भैया इस धोखाधड़ी में ना 30% मार्जिन बन रहा है मेरा। इतनी बुद्धि चल जाती है उसकी प्रैक्टिकली, बिना कलम के, दुकानदार की। तो आपको भी क्या बनना है, दुकानदार। सिर्फ क्या देखना है, कमाई। पहले 2 सवाल तो इजी है ना, ऑलरेडी कमाई ही दी है। तीसरे सवाल में वो धोखाधड़ी देगा, तो धोखाधड़ी से कमाई का रेशियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कमाई निकालने के लिए कमाई का रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अब वो धोखाधड़ी बता देगा, कमाई का रेशियो नहीं बताएगा, तो आपको धोखाधड़ी से कमाई का निचोड़ निकाल के यहां रेशियो बनाना पड़ेगा। समझ आ रही? तो सबसे पहले मैं पॉइंट पे आता हूं कि हमें किससे मतलब है, कमाई, कमाई और केवल कमाई। 20% कमाया, 20% कमाया, गलत भार का प्रयोग करके 20% कमाया, 20% कमाया। भैया कमाई तो 20% है ना, हो सकता है यहां भी गलत भार का प्रयोग करके 20% कमाया। तो किस जरिए कमाया यह मतलब नहीं है, कितना प्रतिशत कमाया, कितना प्रतिशत कमाया। यहां भी 20% ही कमाया, यहां 20-20, सेम क्वेश्चन है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। समझ आई बात? चलो मैं तीसरे सवाल पे आ रहा हूं। कमाई, 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 कमाई और केवल कमाई। सवाल नंबर 3, कमाने पे ध्यान दो बस। क्यों मेहनत कर रहे हो आप, क्यों इतनी मेहनत, क्यों क्लासेस देख रहे हो, क्यों फीस भरी क्लासेस देखने के लिए? ऑब्वियसली कमाई के लिए ना, ओनली अर्निंग के लिए। मैं चाह रहा हूं आपको बिल्कुल एक शॉर्टेस्ट अप्रोच पे ही तैयार कर दूं, सीधे बिना बेसिक बताए सीधे ही हवा में उड़ा दो सवालों को। एक नया बेसिक बना दो, एक नई दुनिया बना दो आपके लिए। बस एक चीज आपके समझ में नहीं आएगी कि इनटू क्यों हुआ, इसके अलावा सब कुछ समझा दूंगा मैं आपको कि भैया कमाई का परिणाम चाहिए। खरीदते और बेचते समय दोनों कमाई का निचोड़ है ना, तो कमाई कमाई दोनों को गुणा करेंगे तो रिजल्टेंट कमाई सी से इसका रेशियो 44%। तीसरे सवाल पे आ रहा हूं। एक दुकानदार खरीदते समय 20% का धोखा देता है। देखो भैया, खरीदते समय 20% का धोखा, धोखा है ना, खरीदते समय। और बेचते समय 20% धोखा। अब ध्यान देना, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, कमाई का रेशियो चाहिए। किसका रेशियो चाहिए, कमाई का। यहां सीधे 20-20% कमाई दी थी, यहां भी 20-20% कमाई दी थी, तो सीधे कमाई का रेशियो बना के रख दिया। यहां 20% कमाई नहीं दी, 20% धोखा दिया है। सबसे पहले हमें धोखेबाजी को किस में बदलना पड़ेगा, कमाई में। थोड़ा सा इसको आगे लिखता हूं।
सबसे पहले हमें धोखेबाजी को कन्वर्ट करना पड़ेगा कमाई में, अर्निंग में, है ना। समझ आई बात। कमाई बनानी पड़ेगी हमें कि भैया कमाई कितनी हो रही है, अर्निंग कितनी हो रही है। फिर उसके बाद हम सी से इसका रेशियो बनाएंगे। समझो बात को, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, बिल्कुल प्योर दुकानदारी करके बताऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको ख़त्म कर दूँ पिक्चर, शॉर्ट में बिल्कुल कैसे ख़त्म कर दूँ, है ना, ठीक है। अब देखिए कमाई का रेशियो चाहिए, कमाई का रेशियो चाहिए। यहाँ कमाई दी थी 20% कमाई दी थी, 20% कमाई दी थी, लेकिन यहाँ कमाई नहीं दी है, 20% धोखा, 20% धोखा दिया है। एक खरीदते समय, एक बेचते समय, एक खरीदते समय। तो अब हमें धोखे को कमाई में बदलना है, कमाई करने बदलने के बाद फिर रेशियो बनेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, खरीदते समय 20% धोखे का मतलब 20% कमाई ही होता है। खरीदते समय जितना परसेंट धोखा होता है उतना परसेंट कमाई होता है हमेशा। थोड़ा सा रट लो, थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए रट लो, फिर समझा दूंगा, है ना। ऐसा होता है कि खरीदते समय जितने परसेंट धोखा होता है उतने परसेंट कमाई होती है। तो खरीदते समय यदि धोखेबाजी भी दे दे तो उसी को कमाई मान के 20% सीधे 5 से 6 बना सकते हो आप। खरीदते समय जितना परसेंट धोखा उतना ही परसेंट कमाई, खरीदते समय जितना परसेंट धोखा उतना ही परसेंट कमाई। समझ आई बात। समस्या आएगी बेचते समय 20% धोखा 20% कमाई नहीं बनेगा। समझ आ रही बात। खरीदते समय 20% धोखा ही 20% कमाई। अब देखो बेचते समय 20% धोखा, बेचते समय 20% धोखे का मतलब मैं आपको बताता हूं। अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, याद होगा आपको, है ना। एक चित्र बनाया था पिछले टाइप 15 में। टाइप 15 में जो यहां का भ्रष्टाचार था ना, जो ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड, बस ये वाले साइड को ही प्रेजेंट करता है बेचते समय धोखा। वो जब 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम यूज करता था, 1000 ग्राम की जगह जब वो 800 ग्राम यूज करता था तो वो क्या करता था, 1000 रुपए की जगह 800 रुपए का सामान दे रहा है, बेचते समय दे रहा है ना, बेचते समय दे रहा है, यानी कि 20% का धोखा दिया कि नहीं दिया, 20% का धोखा दिया कि नहीं दिया। अब सुनना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं, है ना। 1000 ग्राम की जगह पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि खरीदते समय जितना परसेंट धोखा उतना परसेंट कमाई, खत्म कहानी। तो अब लोड केवल किस चीज का है, बेचते समय। भैया बेचते समय का लोड है, किस समय का लोड है, बेचते समय का लोड है ना। तो अब देखिए यहां पर यदि मैं बेचते समय की बात करूंगा, ठीक है, तो बेचते समय में यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो 20% धोखा है ना। तो ये देखो 20% धोखे का मतलब 1000 ग्राम की जगह केवल बेचारे को कितना दे रहे हो, 800 ग्राम। अच्छा 1000 ग्राम की जगह बेचारे को 1200 ग्राम तो नहीं दोगे ना। यदि 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम दे दिया तो आपने तो अपने साथ धोखाधड़ी कर ली। आप बेईमान हो ना, ग्राहक सीधा साधा इंसान है। तो यदि आप बेचते समय 20% धोखा दे रहे हो, इट मीन्स कम दे रहे हो सामान, ज्यादा नहीं दे रहे हो, कम दे रहे हो। तो 20% धोखा, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, मतलब दे रहे हो 800 रुपए का सामान, ले रहे हो 1000। बेचते समय 20% धोखा देने का मतलब, बेचते समय 20% धोखा देने का मतलब ये हुआ, बेचते समय 20% धोखा देने का मतलब ये हुआ कि लिया 1000 रुपया, दिया सामान 800 रुपए का। बेचते समय दुकानदार बनना है, दुकानदार बनना है, सीखना पड़ेगा आपको। आज की क्लास में मैं इसमें आपको संघर्ष ही करवाऊंगा। मैं चाहता तो बिल्कुल बेसिक बताते, बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल लोड खत्म कर सकता था मैं। आपके दिमाग पे 1% भी लोड नहीं होता, वो सीक्वेंस बना के सवालों को उठा सकता था मैं। समझ आ रही बात। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा संघर्ष मेंटली आप करो, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगली क्लास में सब सरल कर दूंगा आपके लिए। समझ आ रही बात, बिल्कुल सिस्टमेटिक। यहां मैं आपको थोड़ा थोड़ा हवा में थोड़ा आपका लेवल बढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। बिल्कुल प्रैक्टिकल दुकानदार बना देना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जब आप बेचते समय 20% धोखा दे रहे हो तो सोचो जरा, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, या फिर 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। यानी कि 1000 ग्राम की जगह जब आप 800 ग्राम दे रहे हो तो आपका जा कितना रहा है, आपका लागत 800 का जा रहा है, आ कितना रहा है, 1000। लगा 800 आया 1000, लगा 800 आया 1000। कॉस्ट यानी कि लगा 800 और आया यानी कि सेलिंग, बेचना 1000।
सेल यानी कि बेचने पर जितना पैसा आया। तो बताओ 20% धोखे को ऐसे रेशियो में बना लोगे क्या? 20% धोखे को कमाई के रूप में देख के ऐसा रेशियो लिख लोगे क्या? समय कितना हुआ है, दुकानदारी में डूब गया हूँ मैं। चलो टाइम है, अभी टाइम है, बहुत मजे लेंगे, 15 मिनट और पढ़ेंगे कम से कम। इधर देखो आप लोग, 20% धोखा है ना, बेचते समय 20% धोखा, यानी कि 1000 ग्राम की जगह केवल कितना दिया? 800 ग्राम। मजे आ गए, सच में मजे आ गए। 1000 ग्राम की जगह केवल कितना दिया? 800 ग्राम। मतलब मेरा गया 800, मेरी जेब से 800 रुपया गया और आया 1000। जब मैं 20% धोखा देता हूं बेचते समय, तो लगा 800 और आया 1000, लगा 800 आया 1000। बस इस टाइप 16 में बस बेचते समय की धोखेबाजी को लिखना सीख लिया, खत्म। टाइप 16 में कुछ भी नहीं है। टाइप 16 में मेरी बात मानो, कुछ भी नहीं है। टाइप 16 में कुछ भी नहीं है। टाइप 16 में सिर्फ बेचते समय की धोखेबाजी को रेशियो में बदल लिया, टाइप 16 खत्म हो गया। समझ आई बात है ना? खत्म। तो 20% धोखा यानी कि 1000 की जगह बेचारे को 800 ग्राम दिया। तो आप दुकानदार हो, आप दुकानदार। 1000 की जगह 800 दिया, यानी कि लगा 800 आया 1000। मजे आ गए सच में। तो लगा 800 आया 1000, बदल लोगे इसको रेशियो में। अब इसको तो मैंने डायरेक्ट रटवाया आपको, देखो इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा है मैंने, इसको रटवाया। चलो आप बोलो तो इसको भी समझा दूं। अच्छा, खरीदते समय 20% धोखा कैसे दोगे? खरीदते समय जब मैं दुकानदार होलसेलर से खरीदूं, उसको 20% धोखा कैसे दूंगा? 1000 रुपया, ले लूंगा सामान 1200 का। ध्यान रखना। खरीदते समय 20% धोखा कैसे दूंगा उसको? पैसा, कमाई। खरीदते समय मैं उसको 20% धोखा कैसे दूंगा मैं उसको खरीदते समय 20% धोखा? 1000 रुपया लगाऊंगा, 1200 रुपये का सामान ले लूंगा। तो अरे सोचो ना यार, मैं 20% कैसे धोखा दूंगा उसको? 1000 ग्राम का पैसा दूंगा, 1 किलो का पैसा दूंगा और सामान 1200 का ले लूंगा। अरे यही तो हुआ ना, सोचते क्यों नहीं हो यार? खरीदते समय मैं उसको 20% धोखा कैसे दूंगा? 1000 रुपया दूंगा उसको, सामान कितने का ले लूंगा? 1200 का। या फिर 1 किलो, मैं बोलूंगा भैया मेरे को 1 किलो चाहिए। और प्रैक्टिकली यदि सोचते हो और प्रैक्टिकली यदि लेना है तो सुनो मेरी बात। खरीदते समय 20% होगा। हर एक धोखेबाजी को, हर एक षड्यंत्र को, हर एक बेईमानी को कमाई के रूप में छापना सीख गए ना आप। हर एक बेईमानी को, हर एक धोखाधड़ी को, हर एक षड्यंत्र को जब कमाई के रूप में देखना सीख गए ना, तो सवाल खत्म ही हो गया ना यार। समझो ना मेरी बात को आप लोग। दुकानदार बनना पड़ेगा प्योर। खरीदते समय 20% धोखा कैसे दोगे? उसको बोलोगे कि भैया 1 किलो दे दे, और 1 किलो 1000 रुपये का माना कि 1 किलो दे दे। अब आपने क्या किया? उसको बोला 1 किलो दे दे, उसने 1 किलो का भार रखा और 1 किलो चीनी तोलना चालू किया। अब उसकी नज़र में तो 1 किलो दे रहा है, 1 किलो 1000 रुपये का। आपने उसको 1000 का नोट दिया, ले भैया 1 किलो तोल दे। आपका पैसा, कितना पैसा दिया आपने उसको? 1000 रुपया। 1000 रुपये का 1 किलो। कितना पैसा दिया आपने उसको? 1000 रुपया। 1000 रुपये का 1 किलो। बोले समझे कि नहीं समझे? आपने उसको दिया 1000 रुपया, 1000 रुपये का 1 किलो। चलो, तो उसने 1000 रुपये ले लिया, वो 1 किलो तोल रहा है। जैसे वो 1 किलो तोल रहा है, ठीक है ना, 1 किलो तोल रहा है, 1 किलो का वेट रखा और दूसरी तरफ चीनी रख रहा है ताकि बराबर करके वो आपको दे, है ना। तो आपने क्या किया? 1 किलो के भार के नीचे 200 ग्राम का मैग्नेट चिपका दिया। अब उसको तो दिख रहा है भैया 1 किलो, गलती से उसने 1200 ग्राम दे दिया आपको। अब आप एज अ दुकानदार सोचो क्या फ़ायदा हुआ? लगे 1000 रुपये, 1000 रुपये का 1000 ग्राम था, 1000 रुपये लगे, लेकिन बताइए सामान 1200 रुपये का आया कि नहीं आया? 1200 ग्राम। तो लगा 1000, आया 1200। तो खरीदते समय 20% धोखा, लगा 1000, आया 1200। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो ये देखो ना, ये एक प्रकार से क्या हुआ। आप एक चीज़ देखो, सुन लो, सुनो। इसको कमाई के रूप में लिखा तो 1000 से 1200, इसको कमाई के रूप में लिखा तो 800 से 1200। अच्छा, अब देखो, सी से एस के रेशियो से लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बना सकते हो क्या? अच्छा, 1000 से 1200 20% ही लाभ होता है क्या? तो क्या निष्कर्ष निकला कि जब इसको कमाई बनाया तो इसका कमाई का प्रतिशत 20 ही बना। ये तो हमने बाद में लाया ना, हम तो कमाई को ला ही नहीं रहे, हम तो सीधे धोखेबाजी से ही कमाई का रेशियो खोज लिया हमने। धोखेबाजी को पकड़ के ही सीधे कमाई का रेशियो बना लिया हमने। धोखेबाजी को पकड़ के सीधे कमाई का रेशियो बना लिया। मेरे को पता है इसमें बहुत कंफ्यूजन्स होंगे,
क्यों कंफ्यूजन होंगे? बार बार आप प्रैक्टिकल ना होकर थ्योरी में घुस जाओगे। बार बार प्रैक्टिकल, दिमाग ऐसा ही है, दिमाग ऐसा ही है। बार बार प्रैक्टिकल ना होकर आपका माइंड थ्योरेटिकल हो जाएगा। जैसे ही थ्योरेटिकल हुआ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, जैसे ही प्रैक्टिकल हुए कंफ्यूजन क्लियर हुआ। थोड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, आराम समझ में। इधर देखो आप लोग, है ना। तो 20% धोखा यानी कि 1000 का 1200 हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ यहाँ से लाभ प्रतिशत या कमाई का प्रतिशत 20% है कि नहीं? क्या निष्कर्ष निकला कि जितना धोखा हो कमाई भी उतना ही प्रतिशत। खरीदते समय जितना धोखा है उतना ही प्रतिशत कमाई होती कि नहीं होती? तो कहने का मतलब निष्कर्ष ही निकला कि खरीदते समय जितना % धोखा उतना % कमाई मान के सीधे रेशियो बना दो। तो 5 से 6 है कि नहीं है? काटो इसको 5। अब इसको देखो, 800 से 1000, 800 से 1000, 4 से 5 का रेशियो होता है, 1 का लाभ 4 पर इंटू 100। बताओ ये 25% आया कि नहीं आया कमाई? सी से एस के रेशियो से 25% कमाई आया कि नहीं आया? तो आप देखो 20% धोखा 20% कमाई ही बनता है। धोखे को कमाई में बदलोगे तो खरीदते समय धोखा कमाई समान। तो खरीदते समय लोड ही नहीं लेना है, लेकिन बेचते समय धोखा अलग है कमाई अलग है। समझ आ रही बात? तो यहाँ समझ आया बात, क्या कहा मैंने आप लोगों को, है ना? समझ गए आप लोग? ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना है, पॉइंट टू पॉइंट काम करना। रटने वाली बात करो तो खरीदते समय जितना % धोखा उतने % को, खरीदते समय का टेंशन खत्म। अब टेंशन बेचते समय, तो बेचते समय 20% धोखा दे रहे हो। बेचते समय 20% धोखा कैसे दोगे? 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहे हो। अरे बेचते समय 20% धोखा कैसे दोगे आप? 1 किलो की जगह कितना दे रहे हो उसको? 800 ग्राम। 1 किलो की जगह कितना दे रहे हो? 800 ग्राम। धोखेबाजी पैसे में नहीं होगी, धोखेबाजी हमेशा किस में होती? भार में। धोखेबाजी हमेशा किस में होती? भार में, है ना। तो बेचते समय 20% धोखा कैसे दे दोगे आप? 1 किलो मांग रहा है बट सामान दे रहे हो केवल 800 ग्राम। याद करो इसको, पिछले टाइप 15 को। 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहे हो, तो लगा 800 बट पैसा आया 1000। लगा 800, पैसा आया 1000। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर ले। तो कर लेते हैं सॉल्व। 1000 कट जाएगा, ये बटे का साइन है। 800 से 1200 काटोगे तो 2 और ये 3, तो फाइनली आएगा 2:3। तो 1 का लाभ 2 पर इंटू 100। बताओ 50% लाभ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यहां सीधे कमाई थी, सीधे रेशियो बना। सीधे कमाई थी, सीधे रेशियो बना। जब सीधे कमाई दे दे तो वो तो सवाल खत्म ही हो गया। लेकिन जब धोखेबाजी दे तो धोखेबाजी को कमाई में बदलना सीख गए। खरीदते समय बेचते समय ये सवाल खत्म हो गए। ये धोखेबाजी को कमाई में बदलने के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल दुकानदार बनना पड़ेगा, है ना। देखो सवाल नंबर 4 करवाता हूं मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूं, है ना। ये चीज थोड़ा थोड़ा डराएगी अभी आपको, धोखेबाजी कमाई में बदलना। और यदि दुकानदार बन गए पक्के तो फिर नहीं डराएगी आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, है ना। ये सारे डर आपके कल दूर करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल नंबर 4 क्या है भैया? सवाल नंबर 4 ला भाई बता दे। खरीदते समय बेचते समय निकाल लेते हैं रेशियो। जैसे ही रेशियो आएगा वैसे ही आंसर आएगा। चलो देखो भाई, खरीदते समय 20% गलत भार का प्रयोग करता है। 20% गलत भार का प्रयोग, कमाई शब्द का नाम इसमें भी नहीं लिया। 20% गलत भार, खरीदते समय 20% गलत भार, है ना, ठीक है। बेचते समय भी 20% गलत भार, इसमें भी कमाई का नाम नहीं लिया। अब इन गलत भारों से बनानी है हमें कमाई। समझ आई बात? तो एक चीज मैं बता दूं, धोखा और गलत भार में कोई फर्क नहीं है, सेम। धोखा और गलत भार का आप बिल्कुल सेम ट्रीट करोगे। कमाई शब्द का नाम नहीं लिया, क्या 20% कमाई है? नहीं। क्या 20% कमाई है? कमाई शब्द का नाम नहीं लिया। अब आपको कंफ्यूजन हो गया सवाल नंबर 2 और 4 में। सवाल नंबर 2 और 4 के शब्द आपको थोड़े थोड़े समान लगेंगे, लेकिन समान देखो। सवाल नंबर 2 में क्या है पता है? सवाल नंबर 2 में गलत भार शब्द इसमें भी है, और यही गलत भार शब्द सवाल नंबर 2 में भी है। ये शब्द यहां भी है, ये शब्द सवाल नंबर 2 में भी है। लेकिन सवाल नंबर 2 में क्या स्टेटमेंट है? गलत भार का प्रयोग करके 20% कमाया। 20% गलत भार नहीं है, गलत भार का प्रयोग करके 20% कमाया। 20% कमाया, 20% कमाया, यहां कमाया नहीं है। 20% गलत भार, 20% गलत भार। समझ आ रही बात? कमाई शब्द नहीं है। कमाई शब्द नहीं है तो सवाल टफ हो गया। जब 20% कमाया, 20% कमाया तो सवाल इजी हो गया। कमाई का रेशियो चाहिए, ऑलरेडी 20% कमाया, गलत भार का प्रयोग किया, जैसे भी किया। समझ आ रही बात? कमाई नहीं, 20% गलत भार।
तो गलत भार को बिल्कुल धोखे की तरह ट्रीट करना है आपको। तो जैसे 20% गलत भार का मतलब क्या है कि भैया 1000 ग्राम सामान खरीदते समय 20% गलत भार, 1000 ग्राम सामान तोलने का बोला लेकिन बेचारे को धोखा देके 1200 ग्राम सामान ले आया। 20% गलत भार का प्रयोग किया कि नहीं किया? 1000 ग्राम तुलवा रहा है लेकिन 1000 ग्राम के नीचे 200 ग्राम का मैग्नेट लगा दिया। बताओ 20% गलत भार का प्रयोग किया कि नहीं किया? अच्छा, बेईमान कौन है? दुकानदार। किसको लूटा जा रहा है? थोक विक्रेता को। समझ आ रही बात? तो 20% गलत भार का कैसे प्रयोग करूं मैं थोक विक्रेता के साथ बेईमानी करनी है, वो मेरे साथ बेईमानी ना करेगा। कौन बेईमान है? दुकानदार बेईमान है। मैं दुकानदार 20% गलत भार करूंगा, बेईमानी करूंगा उसके साथ, बेचारे को लूटूंगा, बेचारे का 20% भार को गलत करूंगा। तो बताइए 1000 ग्राम को 1200 ग्राम बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? यदि मैं 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ले आया तो धोखाधड़ी तो मेरे साथ हो गई। दुकानदार बेईमान कैसे हुआ? बेईमान दुकानदार है, दुकानदार का कैरेक्टर खराब है। तो 20% गलत भार यदि दुकानदार थोक विक्रेता का, दुकानदार यानी कि कौन लूटा जाएगा? थोक विक्रेता लूटा जाएगा। थोक विक्रेता को कौन लूटेगा? दुकानदार लूटेगा। तो बताइए 20% गलत भार का कैसे प्रयोग करूं मैं? 1000 ग्राम को क्या बनाऊंगा? 1200। 1000 ग्राम का 20% 200 होता तो 1000 प्लस 200 1200 ग्राम। और यदि 1000 का 20% 200 माइनस 1000 का 800, तो 1000 का 1200 करोगे तो ये भी 20% गलती हो गई बढ़ा के। 1000 का 800 करोगे तो भी 20% गलती हो गई घटा के। तो 20% गलत भार, 1000 का 1200 में भी 20% गलती भार है, 1000 का 800 में भी 20% गलत भार है। लेकिन थोक विक्रेता लूटा जाना चाहिए, तो इसलिए 1000 ग्राम की जगह मैं 1200 ग्राम करूंगा कि नहीं करूंगा? तो 1000 ग्राम का पैसा दूंगा, 200 ग्राम का मैग्नेट चिपकाऊंगा, 1200 ग्राम लेकर आऊंगा, तब लूटा जाएगा। 1000 ग्राम का पैसा दूंगा और 800 ग्राम लेकर आया तो फिर मैं बेईमान नहीं हुआ ना, मुझसे लूटपाट हो गई ना। 1000 ग्राम तो दे रहा था, 800 ग्राम कम लेके आया मैं। तो 1000 ग्राम का पैसा दूंगा, 1200 ग्राम लूंगा। तो 20% गलत भार का मतलब लगेगा 1000 रुपये का। 1000 ग्राम का पैसा दूंगा 1000 रुपया, और सामान कितने का ला रहा हूँ? 200 ग्राम का मैग्नेट चिपका के 20% भार में गलती करके 1200 रुपये का। समझ आ रही बात? लगा 1000 आया 1200, लगा 1000 आया 1200, सेम कहानी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भैया धोखेबाजी और गलत भार दोनों सेम है। 20% धोखा हो, 20% गलत भार हो, दोनों सेम है। इसको भी आप धोखे की तरह लिख सकते हो, ये भी धोखा है ना। अब बेचते समय 20% गलत भार, अब बेचते समय 20% गलत भार कैसे करूंगा? 1000 की जगह 800 ग्राम दूंगा। सोचो सोचो सोचो, 1 घंटा कवर तो नहीं हुआ ना पूरा भी? अरे हो गया यार, टाइम किसी के रुकता भैया, चलो फटाफट जल्दी करो, 2-3 मिनट का समय हो रहा है ना। बेचते समय 20% गलत भार, फिर मैं बेईमान। खरीदते समय भी मैं बेईमान दिखना चाहिए, बेचते समय भी दुकानदार बेईमान दिखना चाहिए। तो अब मैं 20% गलत भार का फिर प्रयोग करूंगा ग्राहक के साथ, ग्राहक को लूटूंगा। ग्राहक के साथ 20% गलत भार कैसे करूंगा मैं? 1000 ग्राम की जगह केवल कितना दूंगा? 800। अब 1000 की जगह 1200 नहीं दूंगा ना, 1000 की जगह 1200 दे दिया तो फिर तो मेरे साथ लूटपाट हो गई ना, वो मेरे को लूट के चला गया। खरीदते समय भी मैं ही बेईमान और बेचते समय मैं ही बेईमान। तो बेचते समय यदि मैं बेईमान हूं तो 20% गलत भार 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दूंगा। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दूंगा, यानी कि पैसा आएगा 1000 का, 800 ग्राम दूंगा, लगेगा 800। 800 ग्राम दूंगा, मेरा लगा 800 आया 1000, लगा 800 आया 1000। बताओ सेम चीज हो गई कि नहीं हुई? 1000 1200 800 1000, सेम चीज हुई कि नहीं हुई बताइए? तो बस गलत भार को भी धोखे की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। 1000 कैंसिल, 2 से 3, 400 से 2 बार, 2:3। बताओ 50% लाभ आएगा कि नहीं आएगा इसकी तरह? है ना, 1 का लाभ 2 पर 1/2 × 50% आ जाएगा आंसर। चलो सवाल नंबर 5 भी देखते हैं, लगे हाथ। मैंने क्या बोला? देखो भाषाएं बदली जाएगी। पहले सवाल में क्या भाषा थी? पहले सवाल में 20% कमाया इजी, खत्म। दूसरे सवाल में 20% कमाया इजी। तीसरे सवाल में 20% धोखा, 20% धोखा। मैंने क्या बोला? आपको दुकानदार बनना है, कुछ भी करो उसके अंदर से कमाई कैसे खींच लो। जितनी जल्दी कहानी में से कमाई खींच के यहां रखोगे ना, उतनी जल्दी आंसर आएगा। 20% धोखे को कमाई में बदलना है, 20% धोखे को कमाई में बदलना है, गलत भार को कमाई में बदलना है, कमाई बदल के जितनी जल्दी कहानी के अंदर से अपनी कमाई ढूंढ के रखोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। 5वें सवाल पे आता हूं फटाफट। क्या है 5th क्वेश्चन? एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 100 सेंटीमीटर के स्थान पर 110 सेंटीमीटर, मतलब लगा 100 लाया 110। बेईमान, पहले ही शब्द बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार खरीदते समय 100 सेंटीमीटर की जगह 110 सेंटीमीटर, तो खरीदते समय 100 की जगह 110, यानी कि लगाया 100 और आया 110। ये धोखाधड़ी की उसने, सीधे छापो। और बेचते समय 100 की जगह 90 दे रहा है केवल। बेचते समय ले रहा है 100, बट सामान कितने का दे रहा है? केवल 90 का। बेचते समय क्या कर रहा है ना, बेचते समय, ठीक है,
सॉरी, एक मिनट, बेचते समय लग कितना रहा है 90, आ कितना रहा है 100। बेचते समय 100 की जगह 90 दे रहा है, बेचते समय 100 की जगह 90 दे रहा है, बेचते समय 100 की जगह 90 दे रहा है, यानी कि लगा 90 आया 100। बेचते समय 100 की जगह 90, लगा 90 आया 100। 100 कैंसिल। बस कमाई देखो, बन गए आप दुकानदार, बन गए। 4 सवालों में 5 सवालों में पक्के दुकानदार हो गए। 9 से 11 बताओ, 2 का लाभ है 9 पे, 2 का लाभ है 9 पर इंटू 100। ये 22 से ही 2/9% लाभ आएगा कि नहीं आएगा बताओ। बाईस से ही 2/9% लाभ आएगा कि नहीं आएगा बताओ। क्लियर? ऑप्शन सारे गलत है इसके, ना चक्कर मत पड़ना। क्वेश्चन नंबर 6 का डेटा मिसिंग है, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे उसको, है ना। आपको कहानी समझ आई? कमाई का रेशियो, कमाई का रेशियो, कमाई का रेशियो, जितनी जल्दी कमाई का रेशियो निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब आपके साथ प्रॉब्लम कहां होगी? धोखाधड़ी से गलत भार। देखो 3 कहानियां थी, धोखे को कमाई में बदलना, गलत भार को कमाई में बदला। एक चीज आपको समझ में आई, धोखा और गलत भार एक ही चीज है। और ये भी समझ में आया, दोनों सवाल अलग है, यहाँ 20% कमाई है, यहाँ 20% गलत भार है। समझ आई बात? तीसरी चीज ये भी समझ में आई कि एक तो धोखे को कमाई में बदला, गलत भार को कमाई में बदला, और ये भाषा को कितने अच्छे से कमाई में बदला। खरीदते समय 100 की जगह 110 सेंटीमीटर की स्केल का प्रयोग कर रहा है। तो हम समझ गए कि ये बेईमान क्या कर रहा होगा, 100 रुपया दे रहा होगा, सामान ले रहा होगा 110 का। 100 सेंटीमीटर जगह 110 स्केल का प्रयोग करना मतलब लगा रहा होगा 100, सामान ला रहा है 110, लगाया 100, आया 110। बेचते समय 100 की जगह 90 दे रहा है, यानी कि ग्राहक से ले रहा है 100 रुपया और सामान दे रहा है 90 का। तो सामान गया दिया 90 का, लगा 90 और आया 100। 100 कैंसिल, 90 से 110, 9 से 11 आएगा समझ में। ये था भैया टाइप 16। अब टाइप 16 का कल के स्टार्टिंग से 10 से 15 मिनट पे एक बेसिक मेथड से बता दूंगा, रेशियो से हटके। समझ आई बात? इसमें x + y + x y 100 वाला फॉर्मूला भी लगता है। क्लियर? चलो अब कल बात करेंगे, हम कल मिलेंगे इसी टाइप 16 के साथ फिर से एक बात। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।